तो दोस्तों चलते चलते डेढ़ हुआ अल्ट्रा, इसका क्या डेटा मिल पाएगा या मोबाइल चालू हो पाएगा, ये सब देखने के लिए आप एंड तक जरूर वीडियो देखिए। तो दोस्तों अपने पास जो आया था S22 अल्ट्रा रिस्टार्ट कर रहा था, बार बार बुक लूप में जा रहा था। उसके बाद जो कस्टमर है उन्होंने हमारा जो इंस्टा का आईडी है वहाँ पे जो वीडियो है हमारे वो देखे। उसके बाद में उन्होंने जो प्रॉपर क्या बोलते हैं उस पर R&D किया। और ये जो दोस्त है वो हरियाणा से, ये जो सर है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो बोले थोड़ा सा हिंदी में सर आप वीडियो बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। तो इस हिसाब से हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो है अल्ट्रा S22 अल्ट्रा है। तो चलते चलते अपडेट के बाद जो है इसको प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्टार्ट होता है, बार बार बूट लूप में चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें जो रहता है आपका डेटा, तो वो डेटा आपको मिलना चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर डायग्नोस करते हैं। तो इसका भी हम पैनल निकाल लेते हैं। अब ये पैनल निकाल लिया है हमने। तो अभी देखो बहुत भरोसे से जो लोग हैं हमारे पास कुरियर से मोबाइल भेजते हैं, या ये भाई जो है इन्होंने हरियाणा से मतलब आए हमारे पास कि इनका मोबाइल स्टक हो रहा था अपडेट के बाद। तो देखिए हम क्या है कि इसका एक प्रॉपर जो जैसे कि मोबाइल हमारे शॉप में आता है तो उसका प्रॉपर हम केयर करते हैं। जो हमारे पास बॉक्स रहता है, देखिए प्रॉपर एंट्री रहता है या बॉक्स रहता है, तो इसके जो कैमरा वगैरह है इस पर अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पे रिपेयर को देने के बाद उसका कैमरा में डस्ट लग गई या कुछ हो गया, तो इसके लिए हम प्रॉपर उसकी केयर करते हैं। जो कैमरा के ये स्टिकर्स रहते हैं, प्रोटेक्टर रहते हैं, हम उसको रिपेयर के टाइम पे वहाँ पे लगा देते हैं ताकि आपका जो गैजेट है जैसे आपने हमें दिया था, जैसे आपने हमें भेजा था, वैसी कंडीशन में आपको मिले। और जो अभी इसको रिपेयर करने के बाद ऐसा ना लगे कि ये कहीं से रिपेयर हो क्या है, ऐसे कंडीशन में हम इसे रिपेयर करते हैं। और एक प्रॉपर बॉक्स बनाने का रीज़न ये है कि जो आपके पार्ट्स रहते हैं छोटे छोटे, पकड़ के चलिए स्क्रू, आपने कहीं पे मोबाइल खोला और बाद में दूसरी जगह पे आप दिखाते हो तो आपको ऐसा बोलते हैं कि सर पहले मोबाइल कहीं पे खोला था क्या आपने, कि इसमें स्क्रू कम है या ये पार्ट मिसिंग है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं कि प्रॉपर उसका जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स में सब चीज़ें रखते हैं। इसके कारण क्या है कि डस्ट प्रूफिंग भी हो जाती है, डस्ट बिल्कुल नहीं रहती है और आपके पार्ट सेफ भी रहते हैं। तो इसी तरह से हम इसका भी ये पूरे स्क्रू निकाल दिए। उसके बाद जो ये आता है ये वायरलेस है, आपका वायरलेस चार्जर है अल्ट्रा का, पूरा वायरलेस चार्ज करता है। बस सीन है कि वायरलेस चार्ज करने के बाद थोड़ा सा मोबाइल हीट होता है, क्योंकि इसका जो है आपका मोबाइल 25 वाट से चार्ज होता है और ये वायरलेस जो है ये 5 वाट वाला ही है बस चार्ज करने वाला। तो देख सकते बिल्कुल भी पहले कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से लिक्विड डैमेज हुआ था पहले ये, तो इस पे साइंस दिख रहे हैं। तो पहले बैटरी कनेक्टर डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद में हम इस बोर्ड को निकालेंगे। तो ज़्यादातर क्या है कि अभी अपडेट के कारण ही ये इश्यू आते हैं, वो मोस्टली फिर बाद में वाटर डैमेज या ज़्यादा हीटिंग की वजह से आप अगर ओवर चार्ज करते हो या इसको आपके घर में दूसरा कोई चार्जर रहता है हाई एम्पेयर वाला, वो यूज़ करने के बाद भी ये सेम दिक्कत दे सकता है कि मोबाइल आपका रिस्टार्ट हो जाएगा या लोगों पे स्टक हो जाएगा। तो एकदम फ्रेश बोर्ड है और इसका हम प्रॉपर डायग्नोस करेंगे पहले, उसके बाद वर्क करेंगे और कस्टमर को इसका डेटा भी मिलने वाला है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आपको देखना पसंद है दोस्तों, तो हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम का, तो उसे फॉलो कीजिए और जो यूट्यूब का चैनल है मोबाइल फिक्सिट उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बना के आपको दिखा पाए कि हम कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और कस्टमर का डेटा कैसे रिकवर करके देते हैं। तो चलिए अभी इसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CPU और eMMC रहता है, इसको ये पूरा हटा के आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे।
तो ये दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, जो पूरा जो है हीटिंग से हम उसका जो ऊपर का लेयर है, मतलब उसको हीट प्रोटेक्टर बोलते हैं, जो हीट सिंकिंग वाला पैड लगा रहता है वो अभी निकाल रहे हैं उसको। तो हीट पैड हम निकाल रहे हैं। तो इस पे नीचे देख सकते हैं आप, ये जो एक कूलिंग इसको बोलते हैं, लिक्विड या कूलिंग का जो एक पार्ट रहता है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो बिल्कुल भी पहले कुछ काम नहीं हुआ है, एकदम फ्रेश बोर्ड है ये। तो दिक्कत क्या रहती है, मैं जो है आपको बोल रहा हूँ फ्रेश बोर्ड है, तो क्या रहता है कि पहले देखो कहीं पे काम हुआ रहता है तो थोड़ा सा डायग्नोस करने के लिए दिक्कत देता है, या क्या पहले काम हो चुका है, या उन्होंने कैसे तरीके से या प्रॉपर डायग्नोस करके उस आईसी को निकाला है, क्या हीटिंग पे निकाला है, तो सब चीज़ें रहती है। जब फ्रेश बोर्ड आता है तो क्या है कि 100% रेशियो रहता है अपना रिपेयरिंग का, कि 100% रिपेयर होता ही होता है वो। अगर पहले कुछ काम हुआ रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। बहुत सारे फ़ोन बना चुके हैं, अभी मेरे ख्याल से हमने एक 2500 से 3000 के आसपास मोबाइल रिपेयर कर चुके हैं लोगो स्टक वाले। तो अभी जो ये अल्ट्रा आया हुआ है, सर का डेटा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके कारण हम प्रॉपर अभी डायग्नोस कर लिए इसको कि इसका जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू हीट हो रहा है इसका, उसके कारण ये ऐसा इशू दे रहा है। तो अभी ये आपको दिख रहा है पूरा, ये ऊपर रैम है और इसके नीचे जो है वो है सीपीयू, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं इसमें यूएफएस बोलते हैं, मीन्स स्टोरेज आईसी है, जो पूरा आपका डेटा स्टोर होता है ये यूएफएस में होता है। तो ये यूएफएस है लेफ्ट साइड में, और जब हम निकालेंगे तो ये रैम और सीपीयू निकालेंगे पूरा, इसका पहले ग्लू कट कर लेते हैं। तो जो हमारे भाई है जो नए नए रिपेयरिंग सीख रहे हैं या कोई ये कर रहे, तो उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है कि थोड़ा सा कोई हमारे तरफ से ये जो हम काम करते हैं तो उनको भी थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा इसमें। ये ग्लू कटिंग वगैरह थोड़ा सा सीख पाएंगे जो नए नए स्टूडेंट है या नया क्लास करके उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसको स्क्रैपर के मदद से हम इसको प्रॉपर निकाल रहे हैं। तो इसको एक स्टेबल क्या बोलते हैं, स्टेबल हीट रहता है, स्टेबल एयर रहता है, उस हिसाब से हम क्विक प्रो अभी यूज़ कर रहे हैं। वो 340 का हमारा हीट है, वो जो एयर है 550 मतलब 55-60 के आसपास एयर है इसका। तो ये हीटिंग और एयर पे हम पूरा ये इसका जो रैम और सीपीयू निकालने वाले हैं। देखो जिसके टेम्परेचर के हिसाब से सबका अलग अलग टेम्परेचर और सबका अलग अलग एयर रह सकता है। मैं ऐसा कह नहीं सकता कि इसी एयर पे और इसी हीट पे आप निकालो, अलग अलग हैंड स्किल रहता है, अलग अलग टेम्परेचर रहता है। अगर आपके शॉप में एसी है तो आपको ज़्यादा हीट लगने वाला है, ज़्यादा एयर भी लग सकता है। और ये जो सब चीज़ें सब हैंड स्किल का कमाल है। जो हमारे टेक्नीशियन है ये जो स्वप्निल सर अभी इसको निकाल रहे हैं, तो ये इनको एक 15-16 साल का तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रॉपर तरीके से जो उसका एक हैंड स्किल रहता है उस हिसाब से हमने वो रैम निकाल दिया है इसका S22 अल्ट्रा का। और जो प्रॉपर डायग्नोसिंग रहती है, तो कोई भी ऐसा मतलब टेक्नीशियन पकड़ के चलो कि हाथ में मोबाइल आया और तुरंत सब सीपीयू निकाल दिया, रैम निकाल दिया, यूएफएस निकाल दिया, ऐसा नहीं रहता है। हमने प्रॉपर डायग्नोस किया, इसका रैम का ही इश्यू है, इसके लिए बस रैम ही निकाला है, सीपीयू नहीं निकाला है। और सीपीयू के देख सकते हैं साइड में जो छोटे छोटे रिवॉल्विंग के बॉल्स रहते हैं वो भी नहीं निकले। जो नए दोस्त मतलब भाई लोग हैं जो रिपेयरिंग करते हैं, तो उनको क्या है कि हीटिंग की वजह से सीपीयू के बॉल भी बाहर आ सकते हैं। तो बॉल बाहर आने के बाद आपको सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हैंड स्किल की है दोस्तों। तो हमने पूरा उसको रैम निकाल के अभी क्लीन कर रहे हैं। तो सीपीयू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस में तो ऐसे ही दिखाई दे रहा था कि जो है रैम का इश्यू है। तो हम खाली रैम रिवॉल्व करेंगे इसका, क्योंकि क्या बिना वजह मतलब कोई दिक्कत है नहीं तो सीपीयू निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बहुत सारे टेक्नीशियन को देखता हूँ कि वो क्या करते कि सीधा मोबाइल हाथ में आया,
बिना डायग्नोसिस के, बिना कुछ जाने पूरा CPU रैम सब निकाल देते हैं। बाद में साइड के कंपोनेंट लूज हो जाते हैं, उसके बाद में प्रॉपर काम वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी एक तो लोगों पे रिस्टार्ट रहता है या मोबाइल डेड हो जाता है। तो ऐसी कोई रिस्क हमारे पास नहीं रहती है। जो मोबाइल ऐसे फ्रेश कंडीशन में आता है उसे हम 100% विद डेटा मोबाइल चालू करते ही करते हैं। और प्लस इसमें आपका एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि देखिए कहीं पे आप मोबाइल रिपेयर करते हो, कौन सा भी मोबाइल पकड़ के चलो, आईफोन पकड़ के चलो या सभी तरीके के हम फ़ोन रिपेयर करते हैं, तो कस्टमर के जो रिव्यू रहते हैं कि बोलते हैं भैया हमने वहाँ पे मोबाइल दिखाया था, रिपेयर करने के बाद हमें बोले कि आपको मोबाइल रीसेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो वो ये यहाँ पे करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये प्रॉपर जो काम होता है, इसके बाद आप मोबाइल 100% यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं आता है। और ये जो हम रिपेयरिंग करते हैं गारंटेड करते हैं, इसमें देखिए आपको वापस से कुछ इश्यू आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिपेयरिंग हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो जो ये हमारा शॉप है पुणे वाकड़ में है, तो आप भी ऐसे आपके मोबाइल अगर लोगों पे स्टक है और चलते चलते डेड हो चुके हैं, आपका डेटा उसमें बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है, तो आप हमें कुरियर कर सकते हैं। और पॉसिबल है तो हमारे शॉप पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लाइव रिपेयरिंग देखने को मिलेगा कि आपके मोबाइल का क्या प्रॉब्लम था, क्या इश्यू था और कैसे हमने उसको सॉल्व किया, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और हम वीडियो बनाते रहे और ऐसी हम आपकी जो क्या बोलते हेल्प करते रहे, आपका डेटा आपको मिलवा के देते चले। तो अभी प्रॉपर जो ये बोलते हैं PPT डाल के हमने इसको बॉल क्लीन कर रहे हैं। तो क्लीनिंग के बाद का प्रोसेस जो आएगा, अभी ये जो CPU के ऊपर बॉल्स है ये क्लीन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप जो अभी ये हाइड बॉल्स है, मतलब क्या है कि थोड़े थोड़े ब्लैक हुए रहते हैं। तो 2-3 साल आप यूज़ करते हो इस मोबाइल को, यूज़ करते करते क्या है कि बहुत बार आपका मोबाइल हीट होता रहता है। हीटिंग के कारण जो ये आप देख रहे छोटे छोटे बॉल्स ये ड्राई हो जाते हैं। और ये ड्राई होने के कारण ही जो आप मतलब कस्टमर हमें यहाँ पे आके बताते हैं कि मैं चलते चलते मेरा मोबाइल डेड हो गया। अभी मैं कॉल पे बात कर रहा था, जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और पॉकेट में मोबाइल रखा और वापस से निकाल के देख रहा हूँ तो मेरा मोबाइल डेड हो चुका है। तो यही रीजंस रहते हैं, ये बॉल्स जो है ड्राई हो जाते हैं, इसी कारण मोबाइल कभी कभार आपका रिस्टार्ट करने लगता है या लोगों पे स्टक रहता है। और अभी जो नया अपडेट आया है इसमें क्या है कि चार्जिंग के लोगों पे स्टक रहता है मोबाइल, तो समझ में नहीं आता लोगों को। फिर बाद में स्टोर विजिट करते हैं, नियर बाय स्टोर पे हम विजिट करते हैं, उसके बाद कोई बोलता है कि सॉफ्टवेयर करके देख लीजिए। तो ये सॉल्यूशन नहीं है इसका दोस्तों कि सॉफ्टवेयर करके देख लीजिए। सॉफ्टवेयर कर भी लिया, मोबाइल चालू भी हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या 1-2 दिन मोबाइल आपका चलेगा और उसके बाद में फिर उससे वही दिक्कत देगा। तो इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करके ऐसे काम करना पड़ता है उसके CPU रैम पे। और जो अभी ये बॉल क्लियर की है, ये वही बॉल्स है जो जिसके कारण मोबाइल ये रिस्टार्ट हो रहा था, ये बॉल्स ड्राई हो गए थे। तो प्रॉपर देखिए इनको शाइन आ गई है। और ये है जो अभी रैम है, और रैम के ऊपर देख सकते हो ये जो एक ग्लू है, मशीन फिटिंग बोलते हैं इसे, ग्लू के द्वारा फिटिंग किया जाता है। सैमसंग की जो फैक्ट्रीज रहती है वहाँ पे ये प्रॉपर उनके मशीन द्वारा फिट किया जाता है इसे। अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो कुछ ना कुछ 2-3 साल बाद इसका काम निकलना ही निकलना है। तो उसी हिसाब से इसका भी जो ये ग्लू रहता है थोड़ा ड्राई हो जाता है, फिर बॉल्स ड्राई होके मोबाइल डेड हो जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर हीट और एक प्रॉपर टूल रहता है जिसे स्क्रैपर वगैरह बोलते हैं रिपेयरिंग के लाइन में, तो उसी हिसाब से हम उसको क्लीन कर रहे हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें जो नए नए रिपेयरिंग कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो रैम पतला रहता है तो डीसोल्डरिंग वायर से पहले इसको आप क्लीन करने को जाओगे तो रैम क्रैक हो सकता है किसी के हाथ से, या रैम ज़्यादा हीट होके ख़राब भी हो सकता है। तो पहले ग्लू कट कर लेना चाहिए हॉट गन और स्क्रैपर की मदद से। फिर थोड़े से अच्छे से आप ये PPD वगैरह यूज़ करोगे उसके ऊपर अप्लाई करके, तो बहुत इजीली जो है ये ग्लू आपका रिमूव हो जाएगा।
और जो आपके नीचे के पैड्स है वो आपको दिखने चालू हो जाएंगे कि कौन सा हाइड हुआ है, कौन सा खराब हुआ है। तो देख सकते हैं एक भी जो बॉल है ये मिसिंग नहीं हुआ, या जो ट्रैक कट होना बोलते हैं तो ट्रैक कट नहीं हुए, एकदम प्रॉपर तरीके से इसको निकाला गया है। तो ऐसे ही आपका मोबाइल कुछ रहेंगे, कौन सा भी मॉडल रहने तो ये S22 अल्ट्रा है, जैसे आपके प्रीमियम फ़ोन्स रहते हैं तो आप हमें कुरियर कर सकते हैं या आप भी शॉप पे विज़िट कर सकते हो दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे पहले और आपका मोबाइल डेड हो गया था और डेटा ना मिलने के कारण आपने वो पुराने मतलब घर में रख दिए और आपको अभी भी उसका डेटा मिलेगा, ऐसा आपको लगता है तो आप ज़रूर हमारे शॉप पे विज़िट कीजिए। हमारा शॉप मोबाइल फिक्सिट पुणे वाकड़ में है। हम ज़्यादातर जो डेढ़ मोबाइल हो चुके हैं चलते चलते उनके ऊपर रिपेयर करते, कस्टमर को डेटा मिलता है प्लस मोबाइल भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं मतलब ये कॉटन शीट है वाइट कलर का, तो इसके ऊपर जो आईसी रखते हैं तो प्रॉपर रिवॉल्व हो पाता है। मतलब कोई भाई रहता है जो अभी रिपेयर कर रहे हैं रिसेंटली, जिनके बॉल नहीं बन पाते, स्टेंसिल हिल जाती है बीच बीच में और बार बार 2-3 बार हीट लगातार लगने के बाद आईसी खराब हो जाती है। तो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप नीचे ये कॉटन पैड रख दोगे तो अच्छे से रिवॉल्विंग भी हो जाएगी, वो बार बार आपको रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जो बॉल से अभी स्टेंसिल लगाए हुए हैं उसके ऊपर। तो मेनली क्या रहता है कि वीडियो बनाने के कारण भी यही रहते हैं कि देखिए अभी जो हरियाणा से ये जो सर आए हैं इन्होंने भी वीडियो देखा था। कई लोगों के क्या रहते, छोटे छोटे बच्चों के फोटोज रहते हैं, कोई मेमोरीज रहती है पुरानी, तो इसी कारण लोग क्या करते कि जो डेड मोबाइल है उसे रिपेयर करवाते। जो ये सर है उनका भी वैसा ही सीन है, डॉक्यूमेंट्स है, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनका फोटोज रहते हैं या सब मेमोरीज रहती है, इसी कारण लोग डेड मोबाइल्स को रिपेयर करवाते हैं। तो जब भी आप मतलब ऐसा कोई आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या इम्पोर्टेंट कोई ये रहेगा तो देख के आप मतलब जो प्रोफेशनल बंदा है पहले रिपेयर करता है कि नहीं ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्योंकि पूरे हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि किसी को कुछ आइडिया नहीं रहता या टेम्पररी बेसिस पे आपको चालू करके मिल जाएगा ऐसे बोल के थोड़ा सा कम प्राइस में आपको 1000-1500 रुपये में कुछ हीट मार के उसको थोड़ा सा दे देते हैं, तो उस कारण फिर दिक्कत दे सकता है। तो अभी ये देख सकते हैं पूरा रिवॉल्विंग हो चुका है ये रैम, उसके बॉल्स हमने बनाए हैं नए पीपीडी से, जो इसको छोटे छोटे बॉल्स या रिवॉल्विंग बोलते हैं। तो ये प्रॉपरली रिवॉल्विंग हो गई है, देख सकते हैं एकदम। अब प्रॉपर फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा हीट और फ्लक्स डाल के इसे थोड़ा सा ये किया है, फिनिशिंग दिया है। तो इसे ही मतलब आपने कभी कोई वीडियोस में देखा होगा कि रिवॉल्विंग कैसे की जाती है या क्या होता है। तो ऐसा लाइव रिपेयर देखने के लिए आप हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हो। दिन भर हमारे पास लाइव रिपेयरिंग चालू रहता है। ऐसे मदरबोर्ड्स के डेट्स जो मदरबोर्ड आते हैं उनके ऊपर वर्क चालू रहता है। आप देखने के लिए इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ें तो शॉप पे बिंदास हमारे शॉप पे आ सकते हो और आपको ये सब लाइव देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। ये आईसी को छोड़ के देखो सब प्रॉब्लम एक ही आईसी से नहीं होती है। मतलब पकड़ के चलो कि मोबाइल आपका लोगों पे स्टक है तो सीपीयू का ही प्रॉब्लम नहीं रहता है। सब मोबाइल का अगर 5 मोबाइल पकड़ के चलो आप उसमें सेम प्रॉब्लम है तो पांचों मोबाइल में अलग अलग आईसी से इश्यू रह सकता है। तो प्रॉपर डायग्नोस करना ज़रूरी है। तो ये जो है अभी हमने पहले बॉल बना लिए, उसके ऊपर से वापस से थोड़ा सा कट करके ब्लेड से वापस से पीपीडी लगाया ताकि सब जो बॉल्स है एक साइज में बने, वो वापस से बार बार रिवॉल्विंग करना ना पड़े। तो क्या होता है कि वन शॉट जो हम बोलते हैं वन शॉट रिपेयरिंग, तो ये वन शॉट रिपेयरिंग होता है। इसे एक ही बारी में एक ही टाइम पे हम रिवॉल्विंग करते हैं और एक ही टाइम पे रिवॉल्विंग करके इंस्टॉल किया जाता है मदरबोर्ड पे, ताकि कोई बाद में ऐसा ना लगे कि कोई बॉल छोटा बन गया, कोई बॉल बड़ा बन गया। तो हिसाब से प्रॉपरली जब इसको बनाते हैं तो एक ही बारी में मोबाइल चालू हो जाता है और आपका डेटा आपको मिल जाता है। तो भी फ्लक्स डाल के
इसे वापस से एक बार थोड़ा सा शाइन दे देंगे ताकि ये अपनी अपनी पोजीशन पे और अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सा राउंड होके पूरे बॉल्स राउंड बन गए। देख सकते हैं आप, पूरा एकदम शाइनी बन गए हैं, शाइनी लुक आ गए हैं। बहुत पतला रहता है, इसे थोड़ा एकदम बारीकी से और थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं स्किलफुल तरीके से थोड़ा सा इसको हैंडल करना पड़ता है। और ये जो अभी नीचे सीपीयू है और इसके ऊपर जो हम अभी रिवॉल्व किया हुआ है वो रैम है, तो अभी रैम इंस्टॉल करेंगे। और रैम को इंस्टॉल करने से पहले जो नीचे हम लगा के ले रहे हैं ये थोड़ा सा फ्लक्स बोल सकते हैं, इसको फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स लगा लिया है इसको, और इसमें एक लगाने की पोजीशन भी रहती है, तो ये निकालते टाइम जो भी मतलब रिपेयर करता है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये रैम किस पोजीशन में था, किस जगह पे, किस साइड में लगा हुआ था। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर नॉच है, ये नॉच को आप ध्यान में रख सकते हो और ध्यान में रख के फिर आप इसको ये कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो वही सेम प्रोसेस है, वही सेम थोड़ा सा अभी क्या है कि निकालते टाइम अलग हीटिंग और इंस्टॉलेशन के टाइम पे अलग हीटिंग है। अभी जो हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो 310 डिग्री का हमारा हीटिंग है, और जो एयर है वो 65 से लेके 60 का एयर है इस पे चल रहा है, जो अभी जो उस पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं रैम को। तो ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं लोगों की आपको यहाँ पे हमारे शॉप पे देखने को मिल सकती है। अभी देखिए इसे थोड़ा सा शेक करेंगे, शेक करने के कारण यही है कि जो नीचे के बॉल्स है वो अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं या नीचे जो सीपीयू उसको कनेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा अभी ये जो हीट हुआ है तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे पहले। ठंडा होने के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। देख सकते हो आप पहले का भी, आप थोड़ा सा बैक में जाके वीडियो देख सकते हो कि कैसे इंस्टॉल था, कैसे हमने निकाला और कैसे अभी प्रॉपरली इसको रैम को हमने वहाँ पे सेट किया है। तो पूरा वीडियो आप जब देखोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसे रिपेयर किया है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। आप ध्यान लगा कर इसे जो आप रिपेयर करते हो थोड़ा सा ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखोगे तो हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिपेयर करना है, कैसे थोड़ा सा वो ग्लू कट करना है, किस तरीके से उसको जो रैम है उसको रिमूव करना है, उसका ग्लू कट कैसे करना है, ग्लू कट करने के बाद उसे किस पीपीडी से किस तरह से क्लीन करना है। एक ही जगह पे हम कभी भी हमारा जो हॉट गन है या जो शोल्डर गन है नहीं रखते ताकि आईसी खराब ना हो, हीट ज़्यादा होके। तो साइड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये जो हम अभी ये कर रहे हैं तो छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं वो साइड में आए हुए रहते हैं कभी, तो उसको भी हम रिमूव करते हैं। क्योंकि क्या है कि बस इंस्टॉल कर दिया उसके बाद चालू करके देखना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बीच में थोड़े बॉल्स एक दूसरे कैपेसिटर रजिस्टर को कनेक्टेड रहते तो मोबाइल आपका वापस से शॉर्ट भी हो सकता है। तो हम इसको प्रॉपर अभी सेट कर दिए, तो इसको अभी चालू करके देखते हैं चलिए कैसा काम हुआ है, मोबाइल चालू हुआ है कि नहीं, कस्टमर को अपना जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो मिला है कि नहीं, वो सब हम अभी मोबाइल चालू करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी जो इसका मेन डिस्प्ले वगैरह है इसमें हम जो उसको सेट कर देते हैं मदरबोर्ड को। पहले आपको दिखा देता हूँ कि यही मदरबोर्ड है जिसके ऊपर रैम पे काम किया था। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो वही शॉप पे आप विजिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो डेड कंडीशन में मोबाइल आया था उसको नया जीवन दान मिल गया है और मोबाइल चालू हो गया है। जो अल्ट्रा है वो विद डेटा, अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं करते हो तो आपको डेटा मिलना ही मिलना है, 100% आपको डेटा मिलेगा।
और जो इतने मतलब क्या बोलते हैं, जो विश्वास से हरियाणा से ये जो भाई है, उन्होंने इतना हमारा खाली एक वीडियो देख के इतने ट्रस्ट से हमारे शॉप पे आए थे। उसी ट्रस्ट से हमने इसको रिपेयर किया है प्रॉपर डायग्नोस करके। तो देख सकते हैं इनका यहाँ पे पासवर्ड वगैरह है, तो डेटा मिल गया है। और जब डेढ़ मोबाइल रहता है तो ये जो आप हमारे हर मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा कि हम कस्टमर की साइन ले लेते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं मार्केट में जो हम डेली हमको समझ में आता है या कस्टमर हमको बताते हैं कि आपका डिस्प्ले वगैरह सब वर्क रहता है, लेकिन आप किसी के हाथ में मोबाइल देते हो किसी अनजान स्टोर पे, तो आपके डिस्प्ले वगैरह भी जाने के उसमें चांसेस रहते हैं। तो पहले हम उसका साइन ले लेते हैं, और ये जो स्टिकर है आप देख रहे हैं, इसके कारण वो ऑथेंटिकेट हो जाता है कि आप ही का ये डिस्प्ले है। और जो देख सकते हैं आप, उनका डेटा है, पासवर्ड है, तो डेटा मिल चुका है सक्सेसफुली सर को। तो ऐसे ही आप जो डेढ़ मोबाइल से हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, और आपको डेटा मिलना ही मिलना है। वो देख सकते हैं अभी पूरा इसको हम फिट करेंगे और कस्टमर को प्रॉपरली इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो देख सकते हैं पूरा अभी वायरलेस चार्जिंग है, कैमराज है, ये पूरा जो स्पीकर का नेट है ऊपर का वो सब लगा दिए, स्क्रू से फिटिंग हो जाएगा और प्रॉपर फिट हो जाएगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि ये जो स्टिकरिंग वगैरह किया था प्रॉपर वैसे ही है, किसी भी कैमरा पे डस्ट नहीं है, किसी बात का साइड में कोई डेंट नहीं, स्क्रैचेस नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से उसे खोला और जैसे था वैसे ही पैक करेंगे। समझ में भी नहीं आता है कि आपने कहीं पे मोबाइल खुलवाया था या रिपेयर किया था, इस तरीके से वो बारीकी से उसका केयर करके हम रिपेयर करते हैं। तो यही वजह है कि दूर दूर से लोग हमारे पास कुरियर भेजते हैं, दूर दूर से लोग वीडियोस देख के आते हैं, वैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। और आपने जो देखा वो तो लाइव आपको देखने को मिला कि कस्टमर का जो यूज़र का डेटा था वो डेटा मिल गया है। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही कौन से भी मॉडल के आपके पास फ़ोन रहेंगे, चलते चलते डेड हो गए, लोगों पे स्टक है, चार्जिंग के लोगों पे स्टक रह रहे, या बार बार बूट लूप पे और रिस्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम उसको जब पैक करते हैं तो वापस से एडिसिव के द्वारा उसे पैक करते हैं। एक एडिसिव रहता है जिसके कारण पैनल फिट होने के बाद थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस रहता है, कोई मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं रहता। लोग हमें अक्सर यहाँ पे आके बोलते कि भैया मेरा मोबाइल ये हो गया, वाटर डैमेज हो गया, तो वाटर प्रूफ नहीं रहता है, वाटर रेजिस्टेंस रहता है। तो अभी इसे थोड़ा सा एडिसिव लगा लेते हैं हम। एडिसिव लगाने के बाद इसे प्रॉपर फिट करेंगे। और जो बारीकी से हम इसका रिपेयरिंग करते हैं, इसके कारण आपको कहीं पे भी ऐसा समझ में नहीं आएगा कि पहले मोबाइल खुला था या रिपेयरिंग के बाद कुछ पैनल वगैरह या कुछ साइड से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी एडिसिव लग चुका है और इसे हम यहाँ पे चिपका देते हैं।